एक फ़कीर ने कहा कि मैंने सुबह ये वजीफ़ा पढ़ा, शाम को कोई अल्लाह का वली आया 2 करोड़ 80 लाख रुपए देकर चला गया। अब वहाँ पर 100-150 बंदा ठाठे मार के हंस रहा था। 100-150 बंदों को ये वाक़या एक फ़कीर ने बताया। आप यकीन करें, ये तकरीबन 30 साल पुराना वाक़या है। और वो बंदे हंसने लगे। उस फ़कीर ने कहा, यकीन नहीं तो घर जाके ये वजीफ़ा पढ़ के आज़मा लो। उन लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा, वो अपने घर में थे। मैं आपको अभी वही वजीफ़ा बताने लगा हूँ, आप मेरी बात को मामूली ना समझिएगा। अब वो लोग जाकर घर में ये वजीफ़ा पढ़ते हैं। वो लोग कहते हैं, हम ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद, यानी पढ़ने से पहले हम हंस रहे थे, और जैसे ही हमने ये वजीफ़ा पढ़ा, कोई कहता है 1 घंटे में, कोई कहता है 2 घंटे में, कोई कहता है 3 घंटे में हमारी अल्लाह पाक ने गैबी मदद की। किसी बीमार ने पढ़ा, फ़ौरन शिफा मिल गई। किसी कर्ज़ों में डूबे हुए शख्स ने पढ़ा, फ़ौरन कर्ज़े माफ़ हो गए। किसी ऐसे शख्स ने पढ़ा जिसको पैसों की ज़रूरत थी, उसके घर में गैबी तरीके से गैबी दौलत वाले हाथ दौलत फेंक कर गए। यानी कि कोई अल्लाह का वली आया, कोई गैबी फ़रिश्ता आया, उसने उस बंदे की, पढ़ने वाले की मदद की। देखें मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको वो वजीफ़ा दे रहा हूँ जो 30 साल पहले एक अल्लाह वाले ने अपने मशहूर अपने इलाके में चंद लोगों को ये बात बताई तो लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब उन्होंने सूरह कौसर का और या अल्लाह या मोहम्मद का जो वजीफ़ा, जो खुफिया राज, जो आज तक ना आपको बताया गया ना आपको समझाया गया, वो चीज़ आज आपको दूंगा मेरे दोस्तों, जो अब तक 30 सालों में लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। जो मजाक उड़ाते थे, जो हंसते थे, वो ये बात पढ़ने के बाद मानने पर मजबूर हो गए कि वाकई में ये अमल में ताकत है। अब आपने करना क्या है मेरे दोस्तों, आपने सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये अमल मेरे बताए हुए तरीके से देखें। मेरी वीडियो तुम तक मतलब आप दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, अफ़गानिस्तान में हो, दुनिया के जिस कोने में हो, जिस गांव में हो, जिस गली में हो, मेरी वीडियो तुम तक जैसे ही पहुँचे, तुमने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़कर वहीं बैठे बैठे अमल का आगाज़ करना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, सूरह कौसर का है। देखें ये अमल सूरह कौसर का और या अल्लाह या मोहम्मद का, वो मशहूर बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल है, जिसका लोग मजाक बनाते थे। लोग कहते थे ये झूठ बोलता है, लेकिन लोगों ने पढ़ के आजमाया, फिर लोगों ने खुद कसम खाकर कहा कि ये वजीफ़ा 100% वर्किंग करता है। और इस तरह ये वजीफ़ा पूरी दुनिया में फैल गया। लाखों लोग इस अमल को पढ़ के अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर कर चुके हैं, बीमारियों को दूर कर चुके हैं, बे औलाद की बे औलादी दूर हो गई, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों से छुटकारे के लिए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए, हर तरह की मुश्किल में, परेशानी में गिरे हुए लोगों के लिए यह अमल दुनिया का ताकतवर तरीन अमल है। अब आपने करना क्या है, देखें सबसे पहले आपने सुकून से बैठना है। अगर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें बहुत अच्छा है, और अगर दुरूद शरीफ नहीं आता और बस आपने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को आपने 3 बार पढ़ना है। देखें जो तरतीब बताऊंगा, जो तरीक़ेकार बताऊंगा, वो आपने समझना है और समझ के पढ़ना है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर जैसे ही आप लोग एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ लें, देखें आपने इस अमल में सिर्फ 3 बार सूरह कौसर को पढ़ना है, लेकिन
ये अमल सिर्फ 3 बार सूरह कौसर का है, लेकिन किस तरह पढ़ना है ये सबसे बड़ा राज है। अगर 5, 10, 5, 15 साल का बच्चा भी पढ़ ले तो वो भी बड़े आराम से पढ़ सकता है। कोई गरीब, कोई बीमार, कोई लाचार, कोई मजबूर, हर तरह की मुश्किल में, परेशानियों में घिरा हुआ बंदा अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ ले, यकीन करें पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ किसी और वजीफे की, किसी और तस्बीह की ज़रूरत नहीं, किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहला मुजज़ाती वजीफ़ा अमल में जो शामिल करना है, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, आप पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध को पढ़ें, जुमेरात को पढ़ें, जुम्मे को, हफ्ते को, इतवार को, सारे दिन पढ़ें या किसी एक दिन भी पढ़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से हरगिज़ ना पढ़िएगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब अल्लाह वालों, आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा देखें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना, चाहे सुबह इस अमल को पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, किसी वक्त भी पढ़ें। देखें, ना दिन की पाबंदी है, ना वक़्त की, ना जगह की। बस आपने एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें, दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ कम अज़ कम एक बार पढ़कर वहीं बैठे बैठे आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है अल्लाह वालों, फर्स्ट नंबर पर जो वजीफ़ा आपने अमल में शामिल करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने एक मर्तबा सूरह कौसर को अमल में शामिल करना है। अब आपने वहीं बैठे बैठे जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फौरी तौर पर आपने इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है, लेकिन देखें याद रहे जब पहली बार सूरह कौसर पढ़ें, और ये अमल वो लोग जो थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी वजीफ़े पढ़ लिए, जो सारी ज़िंदगी थक चुके हैं वज़ाहिब पढ़ पढ़ के, वो इस अमल को किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ें और अर्जेंट अपनी माली परेशानी का हल करें, बीमारी का हल करें, बे औलादी को दूर करें, जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बॉस, कोई भी रिश्ता इस अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म आप पर से ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, रूठा हुआ महबूब आपके कदमों में होगा। गैब से दौलत वाले हाथ तुम्हारे दरवाजे तक दौलत रुपया फेंक फेंक कर जाएंगे। ये इस अमल की ताकत है मेरे दोस्तों। अब आपने पहला वजीफ़ा जैसे ही पढ़ लिया, दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, देखिए मेरे दोस्तों, जैसे ही तुमने एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, और फिर फ़ौरन से आपने इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपने फौरी तौर पर इस अमल में सूरह कौसर को शामिल करना है। आप जैसे ही सूरह कौसर को पढ़ लेंगे, अब आपने वहीं बैठे बैठे, ए मेरे गरीब दोस्तों, जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने एक बार सूरह कौसर पढ़ा, तो अब आपने एक बार सूरह कौसर के पढ़ते ही सामने आपको वजीफ़ा दिख रहा है या अल्लाहु या मोहम्मद का। देखें, इस अमल को पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है।
अब आपने सूरह कौसर के पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे क्या करना है, या अल्लाहु या मोहम्मद, और साथ में आपने एक जुमला शामिल करना है। ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखें, जब पहली बार सूरह कौसर पढ़ेंगे तो आपने फ़ौरन से या अल्लाहु या मोहम्मद और साथ में एक जुमला, जो कि इस वजीफ़े की रीढ़ की हड्डी है। देखें, 3 ही बार सूरह कौसर को पढ़ना है, इस ताकतवर अमल है। लेकिन जब पहली बार सूरह कौसर पढ़ेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह या मोहम्मद, और फिर आपने कहना है अल मदद। ये एक वजीफ़ा हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, ये दूसरी बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, ये 3 बार हो गया। इस तरह अल्लाह वालों, अब आपने इस तरह अल्लाह वालों आपने ये मोजज़ाती वजीफ़ा, ये दौलत का सुल्तान वजीफ़ा आपने कितनी बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, आपने फौरी तौर पर ये ताकतवर वजीफ़ा इस अमल के अंदर, दोस्तों भाइयों बहनों, या अल्लाहु या मोहम्मद का सिर्फ और सिर्फ अल मदद के साथ 3 बार पढ़ना है। यानी या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद ये 1 बार हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद ये 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, 3 बार ये वजीफ़ा जैसे ही पढ़ लें तो आपने फौरी तौर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तो 1 बार सूरह कौसर पढ़कर आपने पहला वजीफ़ा पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना तईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, दूसरी बार सूरह कौसर पढ़नी है। देखें, अमल बतलाने समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, पढ़ने बैठेंगे तो 20 से 30 सेकंड 20 से 30 सेकंड मुश्किल से लगेगी। और 20 से 30 सेकंड का अमल पढ़ते ही आपकी वो मुश्किलात, वो परेशानियां, वो बीमारियां जो कभी किसी वजीफ़े से, कभी किसी अमल से हल ना हुई, एक झटके में बड़े से बड़े अमल को पढ़ते ही हल हो जाएंगी। जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत करने वाले लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। हर तरह की मुश्किल परेशानी में घिरा हुआ शख्स इस अमल को पढ़ते ही फौरी तौर पर, हर तरह की मुश्किलों परेशानियों में घिरा हुआ शख्स इस अमल को पढ़ते ही उसकी मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आपने जैसे ही पहला वजीफ़ा सूरह कौसर का पढ़ा और साथ में आपने या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद 1 बार हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद 3 बार हो गया। 3 बार ये वजीफ़ा पढ़कर वहीं बैठे बैठे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना तईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, आपने 1 बार, दूसरी मर्तबा यानी कि सेकंड टाइम आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अब जब दूसरी बार सूरह कौसर पढ़ेंगे, यानी हर बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने कुछ ना कुछ, जो मैं बताऊंगा, आपने पढ़ना है। बस ये इस अमल का राज है। और आपकी ऐसी मदद होगी कि आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, एक जगह पर बैठ कर पढ़ना है। चाहे अभी पढ़ें, कल पढ़ें, रात को पढ़ें, सुबह भी पढ़ें, जब भी आधी 1 मिनट के लिए फारिग हों, बैठ जाएं तन्हाई में, दुनिया से अलग थलग होकर, और ख़ामोशी से दुरूद शरीफ 1 बार पढ़ें। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 1 बार सूरह कौसर पढ़ें। फिर या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद को 3 बार पढ़ें। फिर दूसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना तईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, आपने दूसरी बार सूरह कौसर पढ़कर अब आपने जो छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है, देखें, अब आपने सिर्फ एक जुमला इस अमल में, जब दूसरी बार सूरह कौसर पढ़ेंगे ना, अब दूसरी बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद सिर्फ एक ऐसा जुमला अमल में शामिल करना है जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जो ना आज तक आपको बताया गया ना सुनाया गया, जिसे पढ़ते ही, देखें, अक्सर क्या होता है, आप पर अमल है, बंदिश है, जादू है, बदनज़री है, जिसकी वजह से आपकी घर गृहस्थी तबाह हो गई है। आप बीमारियों में पड़े रहते हैं, आप परेशानियों में रहते हैं, आप बे औलाद हैं, रिश्तों के तलबगार हैं, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, ज़ाती मकान चाहिए हो, कर्ज़ों से छुटकारा चाहते हो, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए, ये दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का 3रे नंबर वाला वजीफ़ा, देखें, पहले तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 1 बार सूरह कौसर पढ़ी। तो वहीं बैठे बैठे आपने या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद को 3 बार पढ़ा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने दूसरी बार सूरह कौसर पढ़ी। अब दूसरी बार सूरह कौसर पढ़कर आपने अल्लाह पाक का एक बड़ा ही प्यारा ताकतवर नाम अमल में शामिल करना है। ये नाम कौन सा है?
मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, ये नाम है या हल्लल मुश्किलात, यानी जिसका मतलब है ऐ मुश्किलात को हल करने वाले, ऐ बीमारियों को परेशानियों को दूर करने वाले। या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात एक बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात दो बार हो गया, या हल्लल मुश्किलात तीन बार हो गया। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार या हल्लल मुश्किलात का पढ़ना है। या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात को 11 बार पढ़कर वहीं बैठे बैठे आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या हल्लल मुश्किलात का ये ताकतवर वजीफ़ा आपने इस अमल में कितनी कोई बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, कितनी कोई बार पढ़ना है या हल्लल मुश्किलात का ये ताकतवर वजीफ़ा आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़कर तीसरी और आखिरी मर्तबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें मैंने आपसे जो कहा था आपने 3 बार ही सूरह कौसर को पढ़ना है, लेकिन 3 बार जब आप सूरह कौसर पढ़ेंगे तो हर बार जो मैंने बताया दरमियान में ये वजीफ़े पढ़ने हैं और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन बताई हुई तरतीब, तादाद में, तरीके में, वज़ाइफ की तादाद में पहली बार जब सूरह कौसर पढ़ेंगे तो पहला वजीफ़ा यानी कि सूरह कौसर पढ़ने के बाद पहले नंबर पर सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने या अल्लाहु या मोहम्मद और अल मदद को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, यानी या अल्लाहु या मोहम्मद अल मदद एक बार हो गया। इस तरह 3 बार पढ़कर अब आपने दूसरी बार सूरह कौसर पढ़ी तो फिर आपने या हल्लल मुश्किलात को 11 बार पढ़कर फिर तीसरी बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कंप्लीट एक बार सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में आपने सिर्फ एक वजीफ़ा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। और इस वीडियो को अपने तक ना रखिएगा, अपने उन गरीब बहनों भाइयों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस वक्त गरीबी में है, बीमारी में है, लाचारी में है, किसी भी मुश्किल में है, परेशानी में है। और देखें, ये अमल पूरी ज़िंदगी में एक बार पढ़ने काफ़ी है। और इसी अमल को अगर आप लोग चाहें, देखें, अगर दम करके आप अगर इसी अमल को किसी बीमार को पिला दें तो इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। इसी अमल को दम करके अगर किसी ऐसे शख्स को पिला दें जो तंग दस्त है, जो मजबूर है, जिसके घर में फाके हैं, जो शदीद मुश्किल में गिरा हुआ है, किसी भी मुश्किल में है, बे औलादी में है, रिश्तों की बंदिश है, अगर जादू है, अमल है, बंदिश है, बदनज़री है, कुछ भी है, खाली ये अमल पढ़ें। वैसे ही अगर अमल पढ़ के पानी पर दम करके पिएंगे या किसी को पिला देंगे, जालिम शोहर को पिला दें वो आपके कदमों में गिर जाएगा, जालिम महबूब को, रूठ है महबूब को पिला दें वो मान जाएगा, जो नफ़रत करता है उसे पिला दें। आप पिएँ खाली ये पानी, खुद आपकी बीमारियां दूर, आपकी अमल बंदिश, जादू, बदनज़री दूर, आपके ऊपर से तमाम तरह की मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां झटके में दूर हो जाएंगी। एक झटके में तमाम तरह की बीमारियां, परेशानियां दूर होंगी। हर तरह की मुश्किल परेशानी का इमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। हर तरह की बीमारी, परेशानी के लिए, बे औलादी के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए ये दुनिया का नंबर 1 वजीफ़ा है। अब आपने आखिर में अल्लाह पाक के 2 नाम पढ़ लें। अब देखें, बिल्कुल आखिर में जैसे ही आपने सूरह कौसर पढ़ ली तीसरी बार, जिस तरह मैंने बताया था, अब बिल्कुल आखिर में आपने इन दोनों नामों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। लेकिन ये 2 नाम आपने किस तरह, किस तरतीब से पढ़ने हैं, तवज्जो से, ध्यान से समझिएगा। देखें, इसमें से एक नाम है या गनीयू। आपने अपनी ज़िंदगी में या गनीयू का वजीफ़ा हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने या गनीयू को मेरे बताए हुए तरीके कार से पढ़ना है। आज या गनीयू को आपने कैसे पढ़ना है? आप पढ़ेंगे या गनीयू और साथ में आपने एक बड़ा ही अल्लाह पाक का प्यारा नाम या अल्लाह पढ़ना है। देखें, या अल्लाह जिसमें अल्लाह पाक की तमाम सिफ़ात शामिल, यानी कि या रहमान, या रहीम, या करीम, या गफ़ार। तो सोचे ज़रा, तसव्वुर करें, ये सूरह कौसर का वो अमल है जिसमें दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ इससे बेहतर वजीफ़ा शायद आपको, ये देखें, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनका लोग मजाक बनाते थे। लोग कहते थे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, और घर जाके जब लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ा तो वो कामयाब हुए। देखें, हर चीज़ बारी बारी, तरतीब, तादाद, भले 1-2 बार वीडियो देखनी पड़ जाए। देखें, अमल को समझें, समझ के पढ़ेंगे तो ज़िंदगी आपकी संवरेगी। देखें, हालात आपके संवरेंगे। मुझे कुछ भी नहीं है, देखें, मैं किसी लाइक का भूखा नहीं हूँ, ना मैंने आपको लाइक का कहा है। पढ़ोगे तो हालात आपके बदलेंगे, ज़िंदगी आपकी बदलेगी, ज़िंदगी में सुकून, खुशियाँ आपके आएंगी। बाकी देखें,
मेरा फ़र्ज़ था आप तक सच्चा वजीफ़ा पहुँचाना, वो वजीफ़ा पहुँचाना जिससे दुनिया जहाँ में 30 सालों में लाखों लोगों ने अपने हालात को बदला है, अपनी गुर्बत और गरीबी को, बीमारी को, परेशानी को दूर किया है, अपनी बेऔलादी को दूर किया है, अपनी रिश्तों की बंदिश को ख़त्म किया है। हर तरह की मुश्किल में, परेशानियों में घिरा हुआ शख्स अगर इस अमल को पढ़ ले, इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो फ़ौरी तौर पर हालात बदल जाएंगे। अब आपने करना क्या है मेरे दोस्तों, आपने फ़ौरी तौर पर बिल्कुल आखिर में ये 2 नाम अल्लाह पाक के पढ़ना है और अमल कंप्लीट करना है। इसमें से एक नाम या गनीयू, दूसरा या अल्लाह। या गनीयू या अल्लाह एक बार हो गया, या गनीयू या अल्लाह 2 बार हो गया, या गनीयू या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने ये मोजज़ाती वजीफ़ा अल्लाह वालों कितनी कोई बार पढ़ना है। या गनीयू या अल्लाह, या गनीयू या अल्लाह को मिलाकर आपने 7 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।